वृश्चिक राशि वाले मित्रों, 2026 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। ग्रहों के ट्रांजिट कब कब हो रहे हैं, यानी कौन कौन सी राशि में ग्रह जाएंगे और क्या क्या शुभ और अशुभ प्रभाव आपको देने वाले वाले हैं। एक ही ग्रह नहीं, सारे ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सारे ग्रहों के ट्रांजिट की चर्चा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। कौन कौन सा समय आपके लिए शुभ फल देने वाला है, कौन कौन सा समय जो है वो अशुभ फल प्रदान करेगा, नकारात्मक फल देगा। अगर नकारात्मक फल देगा तो उसके क्या क्या उपाय हैं, उन चीजों के बारे में भी चर्चा करूंगा। लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज बताऊंगा कि जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने तक की सारी डेट, जब चंद्रमा आपके खराब रहेंगे, कौन कौन सी डेट में आपको बच करके रहना है, कौन कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, कौन कौन सा नकारात्मक रहेगा, सब चीजों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया ना तो सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी आपको इस प्रकार की फलादेश नहीं बताएगा जो कि ग्रहों पर आधारित है। मैं आपको एक एक ग्रह की बारे में जानकारी बताऊंगा कि कब कब वह सकारात्मक फल देने वाला है, कब कब आपको किन किन चीजों की प्राप्ति होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो और ज्ञानवर्धक आपके पास आती रहेंगी, मासिक राशिफल आते रहेंगे, जिसमें मैं आपको सारे चीजों के बारे में अवगत कराऊंगा कि कब कब कौन सा ग्रह खराब है, कौन कौन सा सही है। तो भाई यह वीडियो किन लोगों के लिए है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। जन्म पत्रिका है ना, उसमें लगन पत्रिका में जाना, और अगर 8 नंबर के ऊपर आप देख रहे हैं ना, 8 नंबर के ऊपर अगर चंद्रमा है तो आपकी जन्म पत्रिका में वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है। कैसे चेक करना है, लगन पत्रिका में जाना है और वहां जाकर के देखना है चंद्रमा की स्थिति। अगर 8 नंबर में लिखा हुआ है तो वृश्चिक राशि है। और यह वीडियो कौन कौन से नक्षत्र वालों के लिए बना है ये भी बता देता हूँ। वृश्चिक राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं। तो भाई विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण, ठीक है, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण, यानी कि अनुराधा नक्षत्र का पहला दूसरा तीसरा चौथा चरण, और ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला दूसरा तीसरा चौथा चरण अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है। और 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक बने रहना। आपको एक एक चीज बता दूंगा कि किस प्रकार की कौन कौन से समय में कब कब होने वाली, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, व्यापारियों के लिए कैसा रहने वाला है, प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए कैसा रहने वाला है, राज्य की सेवा में है तो कैसा रहने वाला है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। किसी का विवाह नहीं हुआ है तो कौन से समय में हो सकता है, कब रिश्ते हो सकते हैं, क्या उपाय करना है, सब चीजों की जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह से, शुरू करेंगे। तो भाई सूर्य ग्रह किन किन चीजों का कारक होता है, यानी कब कब कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव देगा और किन किन चीजों को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले उन चीजों की जानकारी ले लीजिए आप। सूर्य जो है ना, वो पिता का कारक होता है, आत्मा का कारक होता है। जो भी मान सम्मान हमें प्राप्त होता है समाज में, घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में, जो मान सम्मान होता है वो सारा सूर्य के कारण प्रभावित होता है। दूसरी बात, राजकीय कार्य यानी कि सरकारी सेवा में जितने भी लोग हैं ना, उन सबको सूर्य प्रभावित करता है। उसके साथ ही कोई भी पद मिलता है हमें, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, या फिर कोई भी नेतृत्व क्षमता होती है जीवन में, किसी भी चीज को हम हैंडल करते हैं, वो सब चीजें सूर्य के कारण हाँ देखी जाती हैं। हृदय यानी हमारा जो जीवन का हार्ट है, हमारा जो शरीर का हार्ट है, वो सूर्य से देखा जाता है। साथ ही उच्च अधिकार प्राप्त होते हैं, उच्च अधिकारियों के साथ किस प्रकार के संबंध रहेंगे, बॉस के साथ में कैसी बनेगी, ये सब चीजें सूर्य के कारण है। तो इनके नकारात्मक प्रभाव कब कब रहेंगे, सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। कागज और पेन लेकर के उन डेट को नोट कर लीजिए जब इस प्रकार की खराब स्थिति आपके साथ गुजरने वाली है। तो सूर्य का नकारात्मक प्रभाव कब कब मिलेगा, पहले नोट कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि में 12 फरवरी से 14 मार्च तक आपको खराब फलों की प्राप्ति होगी सूर्य के कारण। मिथुन राशि में 15 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का जो समय वो थोड़ा सा खराब रहने वाला है। उसके बाद में तुला राशि में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय है ना, वो दोस्तों थोड़ा खराब रहने वाला है। इस समय में विशेष सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अब सूर्य आपको अच्छा फल कब देगा, सूर्य अच्छा फल देगा पूरे साल, लेकिन 3 महीने आपके लिए खराब रहने वाला है। तो भाई मकर राशि में 14 जनवरी से 12 फरवरी तक रहेगा। मकर राशि यानी कि तृतीय स्थान में, थर्ड हाउस में जब सूर्य आता है ना, तो मान सम्मान को बढ़ाता है, पद प्रतिष्ठा दिलाता है, जीवन में नौकरी दिलाता है, नई अपॉर्चुनिटी दिलाता है। अगर आप काम छोड़ करके दूसरे काम की तलाश में जा रहे हो तो वो भी आपको दिलाएगा, उच्च सफलता दिलाएगा। तो भाई सूर्य मकर राशि में जब आएगा, थर्ड हाउस में आएगा,
तो आपको इस प्रकार के फल की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। फिर कुंभ राशि में 12 फरवरी से 14 मार्च का समय मैंने आपको लिखवा दिया, खराब रहेगा, इसमें नकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद में मीन राशि में आपके आ जाएगा, यानी कि 5th हाउस में आपके आकर के यंत्र मंत्र तथा विद्या बुद्धिश्चैव प्रबंधकम, यानी कि इन चीजों का फायदा आपको प्राप्त करवाएगा। मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, संतान का सुख जो है वो आपको प्राप्त होगा, यानी कि संतान से संबंधित किसी प्रकार की कोई चिंता लगी हुई हो तो वह दूर होगी। साथ में ही बुद्धि जो है वो तीव्र गति से कार्य करना शुरू कर देगी, सिक्स सेंस जो है वो आपका काम करना शुरू कर देगा। मेष राशि में आपके आएगा 6ठे स्थान में सूर्य 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में। तो भाई इस समय में क्या होगा, इस समय में जितने भी आपके गुप्त शत्रु थे ना, उन लोगों की पराजय निश्चित है। यहाँ पर क्या है, जितने भी पुराने रोग थे वो सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि रोग स्थान शत्रु स्थान कहलाता है ये। माता के साथ में मामा के साथ में आपके जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो षष्ठ स्थान से देखी जाती हैं, और ये जो भाव है ये प्रबल हो जाता है, यानी कि मेष राशि में आपके आ गया 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में। फिर वृषभ राशि में सूर्य जाकर के 7वें स्थान में व्यापार को बढ़ाने वाला रहता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट लेकर के आता है, लेकिन 50-50 समय रहता है। मिथुन राशि में 15 जून से 16 जुलाई का समय खराब रहेगा। सिंह राशि में 10th हाउस में आएगा, तो जो भी विद्यार्थी है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 10th हाउस में जाकर के सूर्य आपके जो भी नौकरी के अवसर है उनको बढ़ाने वाला रहेगा। तो भाई कन्या राशि में आपके आएगा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में, यानी कि धन की जो स्थिति है ना, शानदार धन की वर्षा होगी, वो सूर्य के ट्रांजिट यानी कन्या राशि में आने से होगी। तो ये समय आप नोट कर लीजिए, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का जो समय वो श्रेष्ठ रहने वाला है। यानी शेयर मार्केट का काम करते हैं, आकस्मिक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वो सब होंगे कन्या राशि में जब सूर्य गोचर करेगा। भाई उसके बाद में वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से 16 दिसंबर का जो समय वो भी श्रेष्ठ परिणाम देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल की जो सारणी देख रहे हैं आप, इस मंगल की सारणी में आप देखेंगे कि जब भी कुंभ राशि में और मिथुन राशि में मंगल जाएगा तो थोड़े खराब यानी नकारात्मक फल प्रदान करने वाला रहेगा। तो किन किन लोगों को नकारात्मक फल प्राप्त होंगे, जो भी खेलों से जुड़े हुए हैं, जिनके हाई बीपी लो बीपी की समस्या यानी कि रोगी हैं, या फौज पुलिस में है, या किसी भी प्रकार का जो साहसिक कार्य कर रहे हैं, मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए जो है मंगल प्रभावी होता है। प्रॉपर्टी का काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए मंगल प्रभावी होता है। तो बात करते हैं मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे, तो मकर राशि यानी 3rd हाउस में जब गोचर करेंगे तो भाई के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे। मंगल जो है साहस को बढ़ाने वाला रहेगा, भाई से अच्छे संबंध रहेंगे। भूमि प्रॉपर्टी का आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ऊर्जा और पराक्रम बढ़ेगा, आपका शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, और जितने भी कौशल है ना, आप जो स्किल से काम करते हैं उनके अंदर 4 चांद लग जाएंगे। कुंभ राशि में 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक का समय खराब रहने वाला है, और मिथुन राशि में 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक का जो समय है वो खराब रहेगा। बाकी का समय बहुत शानदार रहेगा। इन सब चीजों का फायदा आपको पहुंचेगा, यानी कि प्रॉपर्टी वाहन आदि से संबंधित जो भी चीजें हैं, मांगलिक कार्य हैं, वो सारे आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगे मंगल के गोचर के कारण। अब मैंने बताया आपको मंगल का गोचर कब कब खराब रहेगा और सूर्य का गोचर कब कब खराब रहेगा। तो भाई खराब रहेगा तो इसका कोई उपाय भी होगा, उपाय की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य अगर खराब है, जो जो तारीखें मैंने लिखवाई है, सूर्य खराब है तो सूर्य का उपाय करना। सूर्य का क्या उपाय करना है? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार की चीजों का मंत्रों का जप करना है। सूर्य की कारक वस्तुओं का दान करना है, लाल चीजों का दान करना है, मसूर की दाल का दान करना है, घी का दान करना है, गुड़ का दान करना है, तांबे के पात्र का दान करना है। इन सब चीजों का दान करेंगे ना तो सूर्य आपका पॉजिटिव रहेगा। साथ में ही मंगल अगर खराब है, मंगल के जो गोचर है वो खराब रहेंगे, तो आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वही लाल वस्तुओं का दान करने से मंगल के नकारात्मक प्रभावों से बचे रहेंगे। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले व्यापारियों की। तो भाई व्यापार के लिए क्या देखा जाता है? व्यापार के लिए बुध ग्रह देखा जाता है। बुध ग्रह के ट्रांजिट कब कब खराब रहेंगे वो नोट कर लीजिए आप। बुध जो है वो खराब रहेगा कुंभ राशि में 3 फरवरी से लेकर के और 11 अप्रैल तक का समय खराब रहेगा। मिथुन राशि में पुनः आएगा 29 मई से लेकर के 22 जून, और उसके बाद में मिथुन राशि में पुनः ट्रांजिट करेगा 8 जुलाई से 5 अगस्त। उसके बाद तुला राशि में 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा नकारात्मक फल देने वाला रहेगा।
तो बुध किन किन चीजों का कारक है, यानी कि वाणी के द्वारा जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि वकील है, टीचर है, या कोई भी कम्युनिकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका कार्य ही केवल बोलना है, उन लोगों के लिए बुध जो है वो खराब फल देगा। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों जिनका काम बोली से जुड़ा हुआ है, व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा खराब फल देने वाला रहेगा। मित्रों के द्वारा सहयोग से जो कार्य कर रहे हैं या शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए बुध खराब फल देगा। कब कब देगा? 3 फरवरी से 31 अप्रैल तक, 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक, उसके बाद मिथुन राशि में 29 मई से 22 जून तक, उसके बाद 8 जुलाई से 5 अगस्त तक, और तुला राशि में आएगा 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक का समय सावधानी और सतर्कता वाला है। इस समय में क्या करना है? बुद्ध के मंत्र का जप करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी के गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, गणेश जी के 12 नामों का आप पाठ कर सकते हैं। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादश शैतानी नामानि यह पठेच्च शृणुयादपि, इस मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। यानी कि इन 12 नामों का अगर आप नाम लेंगे तो बुद्ध का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे बचे रहेंगे। साथ में बात करते हैं बृहस्पति की। जो भी व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं और शिक्षा जगत से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि नौकरी लगना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, तो मैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों से बोलूंगा कि कुछ समय के लिए धैर्य धारण करना, क्योंकि बृहस्पति जो है ना वो ज्यादा समय तक आपके लिए शुभ प्रभाव नहीं लेकर आएगा। जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक का जो समय है वो ही श्रेष्ठ है, यानी कि इसके समय में आपको बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त होगा। बाकी का जो साल है ना उसमें बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव मिलने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक बात कहूंगा कि लक्ष्य के ऊपर ही फोकस रखना, बृहस्पति के मंत्र का जप कर लेना, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, नैया पार लग जाएगी। वरना क्या है कि लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमते रहोगे और कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, गुरु ग्रह का जो प्रभाव है वो पूरे वर्ष आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा, लेकिन जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय श्रेष्ठ रहने वाला है। ठीक है। शनि के गोचर की बात करें तो भाई शनि 27 जुलाई से लेकर के शनि वक्री हो रहा है। 27 जुलाई से शनि वक्री होगा, तो जब भी पाप ग्रह वक्री हो जाता है तो वो शुभ फल देने लग जाता है। यानी कि आपकी राशि में 27 जुलाई से जो है शनि वक्री होकर के शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। उससे पहले और बाद में शनि के नकारात्मक प्रभाव रहेंगे। इनसे बचने के लिए काली वस्तुओं का दान करना है और कुछ भी नहीं करना। शनि का गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करता रहेगा। राहु केतु का जो असर है ना वो पूरे साल आपके लिए खराब रहेगा, यानी कि एलर्जिक टाइप बीमारियां हो सकती है। राहु जो है ना गुप्त विद्याओं का जानकार है, यानी कि कोई भी चीज परेशान कर सकती है, हर्ट कर सकती है। पुरानी यादें जो है वो परेशान कर सकती हैं। राहु जो है वो कुंभ राशि में रहेगा, यानी कि चतुर्थ स्थान में, तो माता का स्वास्थ्य खराब कर सकती है। डायरेक्ट जो है कुंभ राशि में राहु रहने की वजह से भूमि भवन वाहन आदि का जो सुख है ना वो थोड़ा सा कम प्राप्त हो पाएगा, यानी कि वाहन लेने की सोच रहे हैं तो भाई मैं कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों व्यक्तियों थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि इस समय में थोड़ा सा राहु अपना अशुभ प्रभाव देगा। अगर वाहन है तो बहुत धीमी गति से आपको चलाना है, सोच समझ करके चलाना है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और एलर्जिक टाइप बीमारी आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। सुख के अंदर थोड़ी कमी हो सकती है। ये राहु और केतु का जो गोचर है वो वर्ष पर्यंत आपको थोड़ा परेशान करेगा। इसके लिए क्या करें? राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना है। ठीक है। और काली वस्तुओं का दान करना है, काले कंबल का दान करना है, छतरी का दान करना है, कांसे का दान करना है, घी का दान करना है, काली जो भी वस्तुएं खाद्य पदार्थ होते हैं उनका दान करना है, तिल का दान करना है। ये दान करने से राहु और केतु का जो अशुभ प्रभाव है उससे थोड़ा सा बचे रहेंगे। बात करते हैं शुक्र ग्रह की, तो भाई शुक्र कब कब अपना अशुभ प्रभाव देगा, यानी कि जो भी अनमैरिड है, यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है या होने वाला है या प्रेम संबंधों में अभी फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए कब समय शुभ आएगा? तो वही मकर राशि में 13 जनवरी से लेकर के और 14 मई तक का जो समय है वो बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का शुभ प्रभाव देगा। शुक्र क्या क्या बढ़ाएगा? शुक्र जीवन में वैवाहिक सुख देता है, भौतिक सुख सुविधाएं देता है, कला देता है, सौंदर्य देता है। जितनी भी आर्ट से संबंधित चीजें होती है ना
सब इसी से संबंधित है। अगर इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित आपका काम है या कोई भी सजावटी चीज़ों का व्यापार करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा 13 जनवरी से लेकर के और 14 मई तक। 14 मई से लेकर 8 जून तक का जो समय है ना वो थोड़ा खराब रहेगा, क्योंकि 14 मई से 8 जून के बीच में मिथुन राशि में जो है शुक्र गोचर करने वाले हैं अष्टम स्थान से। अष्टम स्थान में जब भी शुक्र गोचर करता है तो कोई रोग दोष उत्पन्न कर देता है, यानी कि मूत्र संबंधी कोई बीमारी उत्पन्न कर सकता है या पेट से संबंधित जो भी है परेशानी उत्पन्न कर सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इस प्रकार की चीजें आपके रह सकती हैं। तो 14 मई से 8 जून का जो समय है वो थोड़ा सा सोच समझ करके रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर तुला राशि में 2 सितंबर से 4 नवंबर तक का समय थोड़ा सा खराब रहेगा। बाकी का जो साल है वो शुक्र के प्रभाव से बहुत शानदार रहने वाला है। बाकी के शुभ जो समय है उसमें क्या क्या प्राप्त होगा आपको, वैवाहिक सुख होगा, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, कला सौंदर्य के अंदर रुचि बढ़ेगी, वाहन आदि के जो सुख हैं वो प्राप्त होंगे शुक्र ग्रह की वजह से। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा में ये जो आप सारणी देख रहे हैं इसमें मैंने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीने की पूरी डिटेल इसमें लिख रखी है, कौन कौन से दिन खराब रहने वाले हैं। तो भाई इन दिनों में विशेष सतर्कता और सावधानी रखना, क्योंकि इस समय में थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा हो सकती है। जो है कोई भी नया व्यापार कर रहे हैं तो इन डेट को छोड़ करके कोई व्यापार करना, कोई नया काम कर रहे हैं तो इन डेट को छोड़ देना, क्योंकि इस दिन चंद्रमा खराब रहेगा। कहते हैं ना कि तेरा चंद्रमा आज खराब है क्या, तो भाई वो वाली डेट है ये चंद्रमा खराब वाली, ठीक है। तो इन दिनों में सावधान रहने की आवश्यकता है। तो भाई जनवरी से और दिसंबर तक की डेट लिख दी है, फिर मत बोलना कि पंडित जी आपने तो डेट बताई नहीं थी। सारी डेट के ऊपर मैंने चर्चा कर दी है। बात करता हूँ कब कब सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र जो है वो ज्यादा नेगेटिव रहेंगे। तो भाई 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में कोई भी शुभ कार्य मत करना। जून से बृहस्पति 31 अक्टूबर तक आपके लिए शुभ प्रभाव देगा, ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। और 27 जुलाई से शनि वक्री होकर के भी शुभ फल प्रदान करेगा, तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है।